हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम पर, जहां पर मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारे वीडियो, सारे अपडेट या फिर कोई निकलती है वैकेंसी, उनके सारे अपडेट मिलते हैं इसी चैनल फार्मेसी विद शुभम पर। तो आपके बी फार्मा के जो है एग्जाम चल रहे हैं, तो एग्जाम को चलते हुए हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था कि कैसे क्या कॉपी लिखना है, आंसर शीट को कैसे लिखना है, हेडिंग या फिर रिप्रेजेंटेशन कैसे देनी है ताकि आप लोगों को अच्छे मार्क मिल सके, ठीक है, और आप अच्छे से क्लियर बैक ना लगे। ये चीज सोचकर मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाया था। इसके बाद आज हम लोगों ने जैसे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पेपर लगा हुआ है आप लोगों का 16 मार्च को, तो उसी के लिए हमने एक वीडियो बनाया है जो कि बहुत ही जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि जो पिछले ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2023 या 2022 या 2021 या फिर किसी और यूनिवर्सिटी के AKTU के अलावा, तो जो ये सारी यूनिवर्सिटी से हम लोगों ने पेपर जो है कलेक्ट किए हैं, और तो और उसमें से बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है उन क्वेश्चनों को एक साथ इकट्ठा करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं। तो आप लोग उसको एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो आप लोगों के बैक जो तो है बैक तो नहीं लगेगी, उसके अलावा अच्छे मार्क या अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो उसको हम कैसे क्या डिस्कस करने वाले हैं, चलो चलते हैं अपने टॉपिक पे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मा का ये एक सब्जेक्ट है। बी फार्मा की बात कर लें या डिप्लोमा में भी ये फर्स्ट ईयर में आपका सब्जेक्ट है, यही बी फार्मा में है। तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो हम बताने वाले हैं। बताने कैसे वाले हैं, जैसे कि यूनिट हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में 5 यूनिट है टोटल, तो उन्हीं को हम पहले यूनिट वाइज बता रहे हैं। जैसे कि ये पहले क्या होता है, उसमें सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी आता था। तो सेक्शन बी में क्या था 10 नंबर का, सेक्शन सी में क्या था 7 नंबर के। तो 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन में बता दे रहा हूं, ठीक है। तो क्योंकि वही अगर आप लोग कर ले गए तो उसमें ही पास हो जाएंगे, लेकिन अगर उसके साथ वेरी शॉर्ट भी कर लेंगे, वेरी शॉर्ट को मैंने बताया था कि वो ट्रिक वाइज पूछते हैं, तो आप लोगों को वो कभी कभी नहीं याद रहता है। तो हम जो है पहले शॉर्ट और लॉन्ग बता दे रहे हैं, 7 और 10 नंबर वाले क्वेश्चन बता दे रहे हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम वेरी शॉर्ट वाले बताने की कोशिश करेंगे, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, वो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप लोगों को वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं फर्स्ट यूनिट से। यूनिट फर्स्ट थी आपकी सेल की यूनिट थी, जिसमें इंट्रोडक्शन था सेल का, उसी से डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन सेल डिवीजन, एक्सप्लेन सोमैटिक सेल डिवीजन विद डायग्राम। मतलब कि इन्होंने कहा है सेल डिवीजन जो है आपने पढ़ा था मियोसिस या माइटोसिस सेल डिवीजन, जिसमें प्रोफेज, एनाफेज, ये सारे आपने फेज पढ़े थे। वही बोला है कि सेल डिवीजन बताओ या फिर सोमैटिक सेल डिवीजन बताओ, और तो और डायग्राम के साथ उसको एक्सप्लेन करना है। ये चारों फेज आपको डिस्कस करने हैं और डायग्राम भी बनाना है। जैसे कि इसमें 4 डायग्राम बने थे, प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारे चारों फेज के जो डायग्राम बने थे उसे डिस्कस करना है। इसी तरह से या फिर OR में पूछ लिया है अथवा में राइट एंड नोट ऑन सेल साइकिल, वही चीज पूछा है। और भी तरीके से पूछ सकता है कि यही नहीं एक ही तरीके से सेल डिवीजन डायरेक्ट बता दो, या फिर पूछ लेगा राइट एंड नोट ऑन माइटोसिस सेल डिवीजन या राइट एंड नोट ऑन मियोसिस सेल डिवीजन, वो और भी तरीकों से पूछ सकता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके बाद अगले दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन दूसरा जो है डिफाइन टिश्यू एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन। जो टिश्यू हम लोगों ने पढ़े थे, टिश्यू फर्स्ट यूनिट में आप लोगों ने टिश्यू पढ़े थे, कौन कौन से थे, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, ये टिश्यू आप लोगों ने पढ़े थे, ठीक है। तो वही पूछा डिफाइन टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ द सरफेस का टिश्यू। तो उसी को डिफाइन टिश्यू एंड राइट इट्स क्लासिफिकेशन, चारों क्लासिफिकेशन इसके देने हैं, ठीक है। राइट अ डिटेल नोट ऑन कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू पर एक डिटेल नोट देना है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो बता रहे हैं ना कि सारी यूनिवर्सिटी से या फिर कह लें कि 2021, 2022, 2023 में से क्वेश्चन हम लोगों ने लिए, फिर देखें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस कर रहे हैं साथ में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट टिश्यू के बारे में बताना और उसके क्लासिफिकेशन, और एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिटेल नोट में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन सेल, ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ सेल विद इट्स कंपोनेंट पार्ट्स एंड राइट इट्स फंक्शन। कह रहा है कि सेल क्या होता है। सेल हमने बताया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। जो सेल जो है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है बॉडी, जो कि कार्यात्मक या कह लें कि फंक्शन कार्यात्मक या संरचनात्मक इकाई है, ठीक है, उसे सेल कहते हैं। और उसका हमको डायग्राम बनाना है। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा था हमने, डायग्राम एक बनाया था, ठीक है।
तो उसी का डायग्राम बनाना है और उसमें जो कंपोनेंट रहेंगे, जो ऑर्गेनेल रहेंगे, उनके बारे में बताना है और उनके फंक्शन भी बताने हैं। अगर कंपोनेंट की हम बात करें तो कौन कौन से थे, जैसे कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारे आपके सेल ऑर्गेनेल थे, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, तो यही सही चीजें इन कंपोनेंट के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना है। इसके अलावा इनके फंक्शन भी बता देने हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये कुछ हैं जिनको डिस्कस करना है, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फर्स्ट हमने बताया ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और तो शॉर्ट नोट में पूछ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर शॉर्ट नोट लिखिए, ठीक है। तो उसके बारे में लिखेंगे, बाद में उसके फंक्शन के बारे में लिखेंगे और उसका डायग्राम भी बना देंगे तो और अच्छी, क्योंकि एचएपी में क्लीन डायग्राम पर ही पूरी बेस्ड है एचएपी। अगर डायग्राम बहुत अच्छा बना दे रहे हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया पूछा तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना दे रहे हैं, राइबोसोम पूछ रहा है तो राइबोसोम का डायग्राम बना दे रहे हैं, साथ में लेबलिंग कर दे रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है आपके एग्जामिनर जो रहता है, जो कॉपी चेक करता है, ठीक है। ठीक, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया इंपॉर्टेंट। फिर हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर होम्योस्टैटिस। होम्योस्टैटिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके 2 नंबर में तो पूछ ही सकता है। डिफाइन होम्योस्टैटिस या इंट्रोड्यूस होम्योस्टैटिस, क्या है, व्हाट इज होम्योस्टैटिस, क्या है होम्योस्टैटिस, ये पूछ सकता है। इसके अलावा न्यूक्लियस पूछ सकता है, फर्स्ट यूनिट में न्यूक्लियस भी है तो वो भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट यूनिट का जो इंपॉर्टेंट था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा इसी में और भी एक चीज पूछ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन, ये भी पूछ सकता है। ये भी आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा। माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन में डिफरेंस जो है वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो वो भी आप लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। यूनिट 1 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि अब की बार पेपर में आएंगे ही, वो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। इसके अलावा अब हम चलते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट 2 में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो पिछली बार आ चुके हैं, जैसे कि 2021, 22, 23 या 24, इससे पहले कोई अदर यूनिवर्सिटी एकेटीयू के अलावा वहां आए हुए क्वेश्चन, वहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अब की बार आ भी सकते हैं। इनमें से यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 में अगर ये पहला क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन और इंटेगुमेंट्री सिस्टम, या फिर ये पूछ सकता है कि राइट एंड नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन का स्ट्रक्चर या फंक्शन दो, या फिर पूछ सकता है राइट एंड नोट ऑन इंटेगुमेंट्री सिस्टम। ये भी आपके लिए इंट्रोड्यूस है। इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंदर स्किन आती है, तो उसी के बारे में डिस्कस करना, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है, डिफाइन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ढांचा, जो बॉडी का जो ढांचा रहता है, जो हड्डियों बोन का जो पूरा ढांचा बना हुआ होता है, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसको डिस्कस करना है। फिर राइट फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ बोन। फंक्शन बोन जो हमारी रहेंगी, जैसे कि ह्यूमरस बोन, अल्ना बोन या लॉन्ग बोन या शॉर्ट बोन, ये सारी बोन्स रहेगी, तो उनके फीचर्स बताने हैं। उसके बाद उनके अथवा फंक्शंस बताने हैं। आप एक्सियल एंड अपेंडिकुलर सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों ने 2 पढ़े थे, एक एक्सियल, एक अपेंडिकुलर। एक्सियल में 80 बोन आती थी और अपेंडिकुलर में 126 बोन आती थी, तो ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो वही चीज है, कह रहा है कि थोड़ा स्ट्रक्चर बता दो और फंक्शन बता दो बोन्स के, तो ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से, मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी। ये बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये पूछ भी सकता है इस बार की, एक्सप्लेन द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये भी आप लोग एक बार रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन आपका है, क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम, डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम और स्कल और लॉन्ग बोन। कह रहा पहले तो स्केलेटल सिस्टम जो कि डिफाइन करने को एक बार पूछ लिया था कि डिफाइन स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, क्लासिफाई स्केलेटल सिस्टम को क्लासिफाई करो। उसके अलावा डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, स्ट्रक्चर और फंक्शन के वर्टिब्रल कॉलम के देने हैं। इसके अलावा बोन के या स्कल लॉन्ग बोन या फिर वर्टिब्रल कॉलम का स्ट्रक्चर या फंक्शन पूछ सकता है इस यूनिट से, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है आपका सेकंड यूनिट से, डिफाइन एंड क्लासिफाई जॉइंट्स।
जॉइंट्स जो कि इसमें अब अगर बोन्स पढ़ रहे हैं तो उसमें जॉइंट्स तो आएगा ही, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिफाइन एंड क्लासीफाई जॉइंट्स, राइट अबाउट साइनोवियल जॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। कह रहा है कि डिफाइन करो पहले तो जॉइंट क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्लासीफाई करो कि जॉइंट कितने टाइप के होते हैं। इसके बाद पूछ सकता है, साथ ही पूछता है राइट अबाउट साइनोवियल जॉइंट, जो कि मैंने पहले बताया था कि जॉइंट में अगर बात करेंगे तो साइनोवियल जॉइंट की बात करेंगे। साइनोवियल जॉइंट बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि साइनोवियल जॉइंट पे शॉर्ट नोट लिखिए या फिर पहले की स्ट्रक्चर फंक्शन बता दीजिए इस साइनोवियल जॉइंट के। तो ये सेकंड यूनिट के जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यूनिट 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। पहला क्वेश्चन है डिफाइन ब्लड। ब्लड को डिस्कस करना, क्या ब्लड है, ठीक है, रिव्यू इट्स कंपोजिशन एंड फंक्शन। पहले तो ब्लड का डिस्कस करना, डिफाइन ब्लड, फिर उसके बाद कंपोजिशन, वो ब्लड कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना हुआ और उसके फंक्शंस, ठीक है, और उसके फिर क्लासिफाई भी कर देना कि जैसे WBC, RBC या फॉर्म्ड एलिमेंट या प्लेटलेट, जो भी जितने भी कंपोनेंट थे वो सारे आपको इसी में डिस्कस करना है। तो ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग में पूछ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद डिफाइन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन, होम्योस्टैटिस, हीमोस्टैटिस जो बोलते हैं, और तो और इसमें ब्लड कोगुलेशन का स्टेप में पूछ सकता है कि स्टेप में लिखिए ब्लड कोगुलेशन कैसे, क्या ब्लड कैसे कोगुलेशन होता है, ब्लड कैसे कोगुलेट होता है, ठीक है, वो चीजें इसी में डिस्कस करना होगा, तो ये भी पूछ सकता है। इसके बाद राइट अ नोट ऑन ABO, थोड़ा लग रहा लचा है क्या, सही है, राइट अ नोट ऑन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, मतलब कि जैसे ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड टाइपिंग नहीं था, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप या ABO, तो वही है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। पूछ सकता है कि ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बताओ, पहले तो ब्लड ग्रुप क्या होता है, उसके बाद ABO पूरा बताओ कि कौन कौन से ABO, AB माइनस, सर्वग्राही, सर्वदाता, आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, वो भी यहाँ पर पूछ सकता है। इसके अलावा ब्लड ग्रुपिंग मैंने बताया ना, ABO पूरा, तो ये ब्लड ग्रुपिंग। फिर RH फैक्टर, RH फैक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शॉर्ट नोट में भी जरूर ही पूछा जाएगा कि RH फैक्टर पर शॉर्ट नोट लिखिए, यार RH फैक्टर बताइए कौन कौन से रहते हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करना रहेगा। इसके बाद कभी कभी एनीमिया भी पूछ लेता है, अगर लॉन्ग में नहीं पूछेगा तो वो वेरी शॉर्ट में 2 नंबर में पूछ सकता है। एनीमिया को डिफाइन करिए, डिफाइन एनीमिया, व्हाट इज एनीमिया, या फिर व्हाट डू यू मीन बाय एनीमिया, ठीक है, तो ये ऐसे करके बहुत ही तरीकों से एनीमिया को पूछा जा सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है या फिर 7 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है लिम्फेटिक सिस्टम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्फेटिक सिस्टम पर शॉर्ट नोट या डिटेल नोट में पूछ सकता है कि आप राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिम्फेटिक सिस्टम, या लिम्फ नोड या लिम्फ ऑर्गन, उसी के अंदर सारे आते हैं ना, तो आप लिम्फेटिक सिस्टम तो एक बार जरूर ही डिस्कस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आसान यूनिट है, आप लोगों को रेडी भी अच्छी से हो जाएगा। तो ये यूनिट 3 का जो है ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में क्या है इंपॉर्टेंट है, यूनिट 4 में ब्रेन या नर्वस सिस्टम से पूरा सिस्टम, पूरा यूनिट कवर किया गया है, ठीक है। तो उसमें जो है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, आपको पहले तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आप CNS या PNS, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है कि नहीं, PNS है केवल। तो यूनिट 4 में पूरा नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम से है पूरा कवर हुआ है। यूनिट 4 जो है उसमें PNS मतलब कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा डिफरेंशिएट कर सकता है कि सिंपैथिक या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम में डिफरेंशिएट करो, या फिर ये भी पूछ सकता है सिंपैथिक या पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट 4 में आपके राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर, आई ईयर 2 है, लेकिन यहाँ पर ईयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अब की बार आने वाला है। बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि ईयर का स्ट्रक्चर या फंक्शन, मतलब कि फिजियोलॉजी भी पूछ सकता है कि हियरिंग का फिजियोलॉजी, राइट एंड नोट ऑन हियरिंग ऑफ फिजियोलॉजी, राइट एंड नोट ऑन फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, मतलब कि हियरिंग कैसे होती है वो की उसकी प्रोसेस बतानी है, ठीक है, या फिर ईयर का स्ट्रक्चर फंक्शन बोल लें, या फिर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, दोनों सेम है, ऐसे करके पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसी यूनिट में आपका पूछ सकता है राइट एंड नोट ऑन स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व या क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व 31 थी और क्रेनियल नर्व आपकी 12 थी, ठीक है, तो वो भी बहुत ज्यादा पूछ सकता है। उनके नाम और फंक्शन बहुत ही शॉर्ट में पूछेगा। क्रेनियल नर्व पर शॉर्ट नोट लिखिए, या फिर राइट एंड नेम द क्रेनियल नर्व एंड इट्स फंक्शंस, क्रेनियल के नर्व के नाम लिखिए और साथ में उसके फंक्शन भी लिख दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके यूनिट 4 से पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट देख ली। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस बार आने ही आने पक्के हैं, कंफर्म है, आपको आने ही आने पेपर में फंस सकते हैं, वो यूनिट 5 से देख लेते हैं, ठीक है। तो यूनिट 5 में पहला क्वेश्चन आपका एक्सप्लेन द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट।
ये यूनिट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर आप कुछ भी इंपॉर्टेंट रहता है तो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। मतलब कि हार्ट की एनाटॉमी का स्ट्रक्चर उसका देखना है और उसका फिजियोलॉजी, कैसे वो हार्ट काम करता है, कैसे पंप करता है, कैसे ब्लड आरटीएम से वेंट्रिकल जाता है, वेंट्रिकल से फिर लंग्स को जाता है, लंग्स से फिर आता है ये तो विभिन्न आर्गनों तक जाता है, प्यूरिफाइड ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो वो जो फिजियोलॉजी इसको देखना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछ भी सकता है, तो इसमें क्या करना आप लोगों को है, हार्ट के बारे में लिखना है, ये इतने ग्राम का होता है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये मेल में इतना, ये इतना पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद स्ट्रक्चर एनाटॉमी लिखना है कि ये मसल्स पाई जाती हैं, ये एरोटा, ये वेंट्रिकल, ये सारी चीजें बताना है, वॉल्स भी बताने हैं। इसके बाद इसकी फिजियोलॉजी बता देनी है, साथ ही में एक स्ट्रक्चर बना देना है, उसमें यहाँ से हार्ट आया, ब्लड आया, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये सारी चीजें इसी में डिस्कस करना है। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ब्लड वेसल तो पढ़ेंगे, आर्टरी, कैपिलरी, कैप्रियोस, ये सारी जो आर्टरियोस या फिर वेंस या फिर सुपीरियर वेना कोआ या इंफीरियर वेना कोआ, ये सारी जो ब्लड वेसल्स हैं ये सारी हम पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट है, उससे कम इंपॉर्टेंट ये है कि ब्लड वेसल्स पूछ सकता है। ऐसा है पूछ सकता है कि कैपिलरी पे डिफाइन कैपिलरी, डिफाइन आर्टरियोज, ये वेरी शॉर्ट में पूछ सकता है कि इसकी डिफिनीशन लिखिए, ठीक है। और ये लॉन्ग में बहुत कम ही पूछा जाएगा, इससे इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, राइट डिटेल नोट ऑन द फॉलोइंग। इन पर जो है डिटेल नोट लिखनी है, लॉन्ग या 10 नंबर या 7 नंबर में पूछ सकता है। ईसीजी मतलब कि वही PQRS आप लोगों को याद आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको डायग्राम के साथ उसके बारे में लिखना है। इसके बाद इसके अलावा कार्डियक आउटपुट या कार्डियक साइकिल जी की 0.8 सेकंड में वो पूरी हो जाती है कार्डियक साइकिल, उसके बारे में कार्डियक आउटपुट, उसके बारे में डिटेल नोट लिखना है, ये पूछ सकता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्डियक साइकिल और कार्डियक आउटपुट इसी यूनिट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन जो है, कैसे के ब्लड को रेगुलेट करेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर एक स्फेग्नोमैनोमीटर और ये सारी चीजें बना के ये ब्लड प्रेशर का पूरा फिगर बनाएंगे, ठीक है। कि ऐसे ब्लड करके इसका रेगुलेशन कैसे क्या करते हैं, वो सारी डिस्कस इसी में करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस अबाउट कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। अब हम लोगों ने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली है, ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। उसके बाद दूसरा अगर इंपॉर्टेंट की बात करते हैं, कार्डियक साइकिल या कार्डियक आउटपुट। तीसरा आपका क्वेश्चन यही पड़ता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्शन सिस्टम हार्ट बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपके पास ये यूनिट 5 से आ भी सकता है इस बार, ठीक है। तो आप लोग रेडी कर लीजिए और एग्जाम के लिए आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने साथ के दोस्तों को, ताकि जैसे उनको भी ये चीजें इंपॉर्टेंट पता चल सके, ठीक है, वो इसे पढ़ सकें और उनको भी नंबर अच्छे पा सकें, ताकि उन लोगों को बैक ना लगे। जैसे कि कुछ लोगों को बैक आ जाती है फर्स्ट ईयर में, क्या होता है बच्चों को लिखना नहीं आता है, इसके लिए भी हम लोगों ने वीडियो बनाया कि कैसे क्या लिखे ताकि उनको अच्छे नंबर आ सके और बैक ना लग सके, ठीक है। कोई फर्स्ट ईयर में आता है तो सीखता है बच्चा कैसे क्या लिखना है, कैसे क्या कॉपी लिखना है, क्योंकि वो तो बोर्ड एग्जाम यानी कि आपके 12th में क्या है, हिंदी मीडियम से पढ़ के आया हुआ होता है या इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ के आया हुआ होता है, लेकिन क्या होता है कि उनको लिखने का तरीका नहीं पता होता है। तो इसका मैंने पहले का वीडियो डाल चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट में या मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और